25 पंचायत 24 पंचायत लोगों साथ बहुत बड़ो अन्याय है। पर आपने ध्यान नहीं है कि पर्ची सरकार में मुख्यमंत्री जी का हाथ में की है कौन है। सरकार की है किसान विरोधी सरकार है। पर कुछ लोग है इस शासन में जका को मरोड़ आवे किसाना ने पेट में मरोड़ा उन लाग जाओ किसाना का नाम सुनते ही। किसान कोई हालत में डरने वाला कोनी आने लगे मैं मुकदमा डर जावा तो मैं डरने वाली जात चलमिया कोनी। मैं तो आज देख लो फिर किसाना की बात करने ट्रैक्टर में बैठ गया ट्रैक्टर में खूंटो ठोकर जावा। बीजेपी है जगह पूरी भ्रष्ट सरकार है और ट्रैक्टर है जगह अभी रुके को नहीं, वो आगे ही जाए। पर्ची से पंचायत समिति बनना नागौर के लोगों को मंजूर नहीं है। तमाम इन 26 पंचायतों की जनता की जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए बिना इनसे राय लिए बिना सलाह लिए इनकी बिना किसी मंजूरी के एक फैसला कागजी फैसला इन जनता के ऊपर थोपा गया। हनुमान बेनीवाल जी जो पूरे राजस्थान के न्याय योद्धा जरूर इन लोगों की पुकार सुनेगा। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम सर, जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज। आज पंचायत समिति विरोध में जन आक्रोश रैली हो रही है और टेक्टाऊ और अपन साथ में है कांग्रेस मनीष निमेटा। पूछा कई कारण है तो बड़ो विरोध प्रदर्शन है। राम राम सर। राम 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 राम। पंचायत समिति विरोध प्रदर्शन में आज आप नागौर पधारे हो, पूरा कई मामलो है? पूरा मामलो है कि नई पंचायत समिति नागौर उकाट 26 पंचायत अलग करी। 26 पंचायत की नई पंचायत समिति बनाई है जी। पंचायत समिति में श्री बालाजी ने पंचायत समिति हेडक्वार्टर दिया है। अब श्री बालाजी है बीकानेर खुणा मात बॉर्डर में, नागौर बीकानेर बॉर्डर पर। अब आम आदमी ने अड़ाई की बजाय जो सब पंचायत के बीचों बीच स्थित है इनकी बजाय ठेठ श्री बालाजी जानो पड़े है तो आम आदमी वास्ते कितनी तकलीफ है, किसाना वास्ते कितनी तकलीफ है। 26 पंचायत तो कह रही हूँ 26 पंचायत ज्यादातर मैक्सिमम एक दो ने छोड़ दो श्री बालाजी को खुद को स्वार्थ हो सके क्योंकि में है। बाकी अलावा आप देख लो 24-25 पंचायत ने आ समस्या है कि वहाँ के बीचों बीच अड़ाए पड़े है। अड़ाई ने छोड़ आपने श्री बालाजी पंचायत समिति हेडक्वार्टर बनाया है जो आज 25 पंचायत 24 पंचायत लोगों साथ बहुत बड़ो अन्याय है। आ लोगों को पूरा अधिकार है ये प्रदर्शन को और ये प्रदर्शन यूं पहले ये लोग ज्ञापन भी दियो, यूं पहले ये लोग मुख्यमंत्री जी मिलिया। पर आपने ध्यान नहीं है कि पर्ची सरकार में मुख्यमंत्री जी का हाथ में की है कौन है। पर्ची सरकार है, पर्ची लाल जी मुख्यमंत्री बनियोड़ा है तो बांके हाथ में की कोनी। कमेटी बनाई दी, सब कुछ कर दियो पर होनो जानो की कोनी करियो की कोनी। अब यूं मिल लो ज्ञापन दे दो बात कर लो कि भट्टे कोनी को। तो आज किसान आपकी ताकत दिखा रहा है और वो प्रदर्शन कर रहा है और ठेठा ट्रैक्टर रैलियों शुरू कर एक माह आक्रोश रैली पशु प्रदर्शनी मैदान में हुआ आज। और सभी मुद्दा पर किसानों जुड़िया जितना मुद्दा है सभी मुद्दा पर एक विस्तृत चर्चा हुई और भी चर्चा के बाद में हो सके आज वापस दोबारा कमेटी वास्ते ज्ञापन दियो जावे। पर आ चीज समझण की है कि आ सरकार की है किसान विरोधी सरकार है। इनमें किसाना की कोई सुनवाई कोनी, कोई किसाना ने पूछनियो कोनी। तो आज को संदेश साफ है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको बल दिखाई और इस सरकार ने ई मामला तो में झुका रहे हो। मिर्जा जी, आज आपकी पंचायत समिति के विरोध में ले रहा आज नागौर में विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, अगर सरकार तब भी संज्ञान नहीं लियो तो आगलो पड़ाव कहीं हुई? आप देखिए कमेटी तो पहली बनियोड़ी है, कमेटी अब कहीं सिफारिश करिए कहीं नहीं करिए। आज कमेटी पर और दबाव दियो जाए कि भाई सिफारिश करे कि अड़ाई ने पंचायत समिति हेडक्वार्टर बनाया जावे। और अगर फिर भी नहीं हो तो सारा किसान आज भेड़ा हो रहा है, सारी जनता आज भेड़ी हो रही है। आज 26 पंचायतों हम उसके आगे भी हम उसके आगे मेड़ता में सीएम का घेराव करेंगे। अगर आज शर्तें नहीं मानी गई और अड़ाई को पंचायत समिति हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया तो 23-24 तारीख को जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा। आप मेड़ता में थोड़ा दिन पहले किसान आंदोलन करियो, किसान आंदोलन में एक बार सरकार आपकी मांगा भी मान ली, लेकिन 2 दिन पहले आप सहित 9 जना मत मुकदमो लाग्यो पर आप कहीं कहनी तो देखो ये सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। अब 9 तारीख ने वो धरनो खत्म हुई गो, स्वार्थपूर्ण बातचीत में सब कुछ हुई गो, लिखित में समझौता हुई गो। बिन के 2 दिन बाद
शाम का 11 तारीख ने मुकदमो दर्ज करानो और अपने आप में दिखा दे क्या सरकार किसाना के कितनी खिलाफ है। मुकदमा की मैं बात जिन दिन धरना पर बात हुई समझो तो यो 20 दिन बाने में कहो अगर मुकदमो करनो है तो आज कर लो, पर मैं भी टाइम कहो कि सब कुछ जब शांति निपट गो तो मुकदमा की जरूरत कटे। पर कुछ लोग है इस शासन में जका को मरोड़ आवे किसाना ने पेट में मरोड़ा उन लाग जाओ किसाना का नाम सुनते ही तो बेड़ा लोग जका है ना वे जा रहे मुकदमा दर्ज करवाया है। अब बटे एसडीएम मैडम मुकदमा दर्ज करवाने गई मेड़ता की जब किसान धरना पर बैठा जब 2 दिन तो बहु घरों ऑफिस को नहीं आई जो पर किसाना का मुकदमा दर्ज करवाते किसाना खिलाफ ठेठ थाना चलेगी। आ किसान विरोधी मानसिकता है इस सरकार की। और मैं तो कौन कह रही हूँ कि सिर्फ एसडीएम मैडम को के लारे कई लोग है, कई लोगों का राजनीतिक स्वार्थ है, वे लोग मिलजुल और पूरा काम करियो है। किसान कोई हालत में डरने वाला को नहीं आने लगे मैं मुकदमा डर जावा तो मैं डरने वाली जात चलमिया को नहीं। मैं तो आज देख लो फिर किसाना की बात करने ट्रैक्टर मात बैठ गया ट्रैक्टर मात खूंटो ठोकर जावा जक्का प्रशासन ने हिम्मत हुए रो कर बता लीजो। मिर्जा जी एक अंतिम सवाल है, पिछला 2-3 दिनों में एक भास्कर स्टिंग ऑपरेशन करियो बीमारी 3 विधायकों को नाम आए पीपर आप कहीं कहनी चाहो? देखो नहीं भाई मैं तो पहले ही कहोगा भ्रष्टाचार की सरकार है। खींवसर वाला और जार खाडा में पड़िया आने वोट दिया, अब देख लो भाई खाडा में पड़ियोड़ा जगह ने वोट दिया भाई हालत कहीं करी है। मतलब बटे बैठा बैठा सीधा 40% और 50%। मिर्जा जी आपके पार्टी का विधायक भी है भी? नहीं माँ की पार्टी का मैं तो कह रहा ना सगला ने सस्पेंड करो, सगला पर एफआईआर करो, जको चोर है वो पकड़ी नो चाहिए चाहे भले कोई सी पार्टी को हुए। पर ए वाला जको देखो ना आप बाकी वाला तो कहीं 50,000 में राजी होगा, साहब ने तो 10 लाख रुपया एडवांस से इसका देखो घरे मंगाई 2 पेटियां 5-5 लाख की तो ए तो ऊपर गया है। आंख को तो भ्रष्टाचार को या कोई अंत ही को नहीं। महाकाला कम कम एडवांस में मान गया, एडवांस में 10 लाख रुपया मांग लिया और फिर 40% और 50% करे तो आगे लोग को कोई अंत को नहीं। देखो कवाना वो हिड़क्यो जेन कुत्तो तो बिंगे एक लाड़ पड़िया करे और वो हगड़ा नहीं डाचा भरे तो ए हिड़क्या होड़ा बाने की दिखे को नहीं हगड़ा नहीं जार इंकनु 40% ले लूं, इंकनु 30% ले लूं, इंकनु 50% ले लूं तो आगो काम हो मिस्टर परसेंट वालों बना रहेगो। अब मिस्टर 40% और रहेगा आगो काम वही है। और मैं बिल्कुल मांग करूं सरकार हूं, बिल्कुल मांग करूं विधानसभा अध्यक्ष हूं कि आने तुरंत प्रभाव पहले तो सस्पेंड करो, फिर आगे मुकदमा दर्ज करो और आने गिरफ्तार करो। ये जितना भी है भले भी मैं कांग्रेस का हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, कोई से दल को हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त को नहीं करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस मोदी जी जीरो टॉलरेंस करे नहीं अटे जीरो टॉलरेंस कर बताओ और बाने पकड़ और बताओ बाने। तो पंचायत समिति विरोध प्रदर्शन चल रहे हो तो अपन साथ में मौजूद है तिलोक जी खेली जगह आरएलपी का युवा नेता है। राम राम साहब। राम राम साहब। आज पंचायत समिति ने लेर विरोध प्रदर्शन कर रहा हो पूरा कहीं मामलो है बड़े स्तर ट्रैक्टर महासन लेर जा रहे हो? देखो पंचायत समिति ने लेर मैं कई बार कलेक्टर साहब ने ज्ञापन भी दियो पर कलेक्टर साहब कहीं है बीजेपी है जगह पूरी भ्रष्ट सरकार है और जो पूरा सिस्टम है जो भ्रष्ट तंत्र के हत्या चढ़ गयो तो आना भी ठाक होनी कि पंचायत समिति को मुख्यालय कट करना है और कट जन भावना की सहमति कट है और धरातल मत पंचायत समिति अगर कट बने जना सब लोगों ने फायदो मिले। तो एक बड़े स्तर माते जो भ्रष्ट तंत्र है और पैसा के मुताबिक बटे बालाजी पंचायत समिति बनाई दी बिन लेर। आज पूरी पंचायत समिति बालाजी पंचायत समिति नहीं बनी है जगह अड़ाई और लगभग 40 गांव का किसान पूरा विरोध रे महीना इतना भारी विरोध रे महीना है। मैं तो कलेक्टर साहब ने थारे मीडिया चैनल माध्यम कहना चाहूँ आज खुद को वेलो और खुद को रात की 12 बजे तक कटे ही हो सके और ट्रैक्टर है जो अभी रुके को नहीं, वो आगे ही जाए और ट्रैक्टर रुकने वालों को नहीं। अब लास्ट तक जा रही हो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर जा सके जयपुर की ठाक नहीं ट्रैक्टर को और आगे की निकल गई मतलब आगे ही निकली। अब तो कलेक्टर साहब ने ही कहना चाहूँ कि आप समय रहते प्रशासन और ऊपर सरकार में बात कर लो नहीं तो आज मामलो वेलो भारी और खुद को करेला किसान आज कलेक्टर को घेराव करेला ट्रैक्टरों किसान आज वो मामलो देखने जड़ो है। तो आपकी मांग का है मतलब पंचायत समिति कौन सी होनी चाहिए? हमारी मांग पंचायत समिति है कि पंचायत समिति अड़ाई होनी चाहिए क्योंकि अड़ाई है जो पंचायत समिति को सेंटर है और सेंटर के महीने अगर किसान गरीब और कोई आदमी के काम पड़े तो अड़ाई बिचरे है और सब लोग अड़ाई में सहमति है। मैं तो सरकार तो पूरी कही है 40% मन यहाँ लागे पंचायत समिति बालाजी अगर बनी है बट सरकार का कमीशन 50% पुगियो है क्यों सर के महीने 40% तक की बात है।
लेकिन वो जो पंचायत समिति को जो भ्रष्टाचार को मामलो है वो 50% रुपया दिया है। जन पंचायत समिति बालाजी बनी है, सरकार बिना रुपया काम नहीं कर रही है, किसान का पैसा है को नहीं, मैं लोग कटो रुपया दे बताओ। अब तो सरकार में जगह लोग बैठा बड़ा लोग रुपया दे पर पंचायत समिति बालाजी बनी है। प्रशासन से केवल बातचीत हुई है, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अड़ाई पंचायत समिति बनाने के लिए ऊपर से ऑर्डर आए, प्रशासन ने जबकि भेजा ही था अड़ाई पंचायत समिति बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से थोपना, पर्ची से पंचायत समिति बनना नागौर के लोगों को मंजूर नहीं है। पंचायत समिति अड़ाई बनाई जाए यही मंजूर है। जब तक पंचायत समिति अड़ाई के ऑर्डर या ठोस आश्वासन या सरकार की तरफ से कोई अच्छा कदम, अच्छी पहल नहीं हो, तब तक यहाँ धरना स्थल पर हम बैठे हैं। अलाई पंचायत समिति बनाने के लिए जो संघर्ष समिति बनाई गई है, संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी वो निर्णय हम सबको मंजूर है। हम संघर्ष समिति के साथ हैं और जब तक संघर्ष समिति नहीं कहेगी तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। सभी गांव के लोग बैठे हैं। बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं से ज्यादा यहाँ बुजुर्गों का जोश है। ये इसलिए कि इनको पता है कि आने वाले वक्त में क्या पीड़ा होगी, क्या परेशानियां होगी, लोग कितने परेशान होंगे, छोटे भाई कितने परेशान होंगे, महिलाएं कितनी परेशान होगी। इसलिए अलाई को पंचायत समिति बनाया जाए। भजन लाल जी और सरकार के नुमाइंदे और जो इन्होंने भी पंचायत समिति श्री बालाजी बनाई, उनसे मैं एक अपील करना चाहूंगा। ये हनुमान बांगड़ा अगर आप अलाई पंचायत समिति बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आपका माला पहना के स्वागत करूंगा, क्योंकि ये जनता के जन भावना की बात है। पार्टियां अलग बात है, पार्टी से हटकर मैं आपका स्वागत करूंगा, क्यों आप सबसे अच्छी पहल कर रहे हैं। जन भावनाओं के हित में आइए ताकि जनता आपके हित में कोई अच्छा कदम बात करे, कोई अच्छी बात करे, वरना आपके खिलाफ बातें होगी क्योंकि आपने गलत काम किया। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ नागौर के पशु प्रदर्शनी में। आज जन आक्रोश रैली ही पंचायत समिति विरोध ने ले अपन साथ में लादूराम जी है, आरएलपी का युवा नेता। तो सुबह हूँ प्रदर्शन चाल जो है और प्रशासन भी वार्ता हुई, तो पूरा कहीं है पंचायत समिति मामलो। देखिए कि पंचायतों के परिसीमन मामले को लेकर सरकार व प्रशासन के नुमाइंदों ने बंद कमरों में बैठकर धना सेठ और राजनीतिक प्रभुत्व के लोगों के इशारों के ऊपर तमाम इन 26 पंचायतों की जनता की जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए बिना इनसे राय लिए, बिना सलाह लिए, इनकी बिना किसी मंजूरी के एक फैसला, कागजी फैसला इन जनता के ऊपर थोपा गया, जिसके खिलाफ तमाम यहाँ के किसान, स्थानीय आमजन, ग्रामीण जन, जनप्रतिनिधि इकट्ठे होकर अपने एक जो अंदर जो आक्रोश था, जो उनके अंदर दर्द था, अपने इस लोकतंत्र का हक, अधिकार और जमीन पहचान और आने वाले भविष्य को बचाने के लिए ये शांतिप्रिय रूप से, गांधीवादी थीम से ये तमाम अन्नदाता किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आज नागौर पशु प्रदर्शनी स्थल यहाँ इकट्ठे होने के लिए आ रहे थे। लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने, पुलिस प्रशासन ने जो आतंकवादी गुंडागर्दी रवैया जो हमारे इन पूर्वज किसानों के साथ किया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वर्दी के अंदर ये पुलिस अगर ऐसे करेगी तो हम किसान को हम रुकने वाले नहीं, चुप नहीं बैठने वाले। चुपचाप हम लोग तरीके से आ रहे थे, यहाँ पे आए, प्रशासन के लोग हमारे बीच में आए, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और अभी तक हमारा धरना जारी है। तमाम किसान लोग एक ही जिद करके बैठे कि जब तक कोई ठोस आश्वासन या हमें कोई अलाई पंचायत समिति बनाने का कोई लेटर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। गोदरा साहब बताया जा रही है कि सरकार है जो पूंजीपति परिवार मिला जुली खेले, कोई कुलरिया परिवार संबंध बता रहा है। बिल्कुल ये 100% सही बात है कि जो तमाम लोग जिनको पता है, जो आकांक्षा लगा रहे कि धना सेठों के प्रभाव में आके और ये ऐसा फैसला लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे फैसले लेने वाले बंद कमरों में बैठे लोगों से कि पंचायतों का मतलब जनता से होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। ये तानाशाही रवैया आप जो जनता के ऊपर थोपोगे, ये आपके मन के अंदर जो वहम है इसको निकाल देना, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है, जनता की ताकत के बलबूते ही सरकारें बनती है और जनता से ही लोकतंत्र है। वरना बिना किसी जनता के, बिना जनभावना के कोई लोकतंत्र नहीं होता। अगर आप जनता की बिना सुने, उनके बिना उनसे सुध लिए, बिना राय लिए, बिना प्रस्ताव लिए अगर जनप्रतिनिधि, जनता और उन तमाम लोगों की जनभावनाओं को दरकिनार करोगे। आज सिरबालाजी जो बीकानेर सीमा के नजदीक पड़ता है, जो भौगोलिक, सामाजिक और बिना किसी प्रशासनिक ढांचे के विपरीत होते हुए भी ये फैसला थोपा गया, जो बीकानेर सीमा के 2 किलोमीटर नजदीक है। आज गांव ढाणी का अंदर ये वो किसान है कि मारवाड़ी में कहावत हुआ करे कि जा रहे खेत में पगडंडी वारा हाल वही जाने। ये वही किसान है जो अपने खेतों के अंदर पगडंडियों पे चल के
2 रुपए अपने लेके और अपने काम करवाने के लिए पहले नागौर आएगा, फिर बालाजी जाएगा, फिर अपनी पंचायत में जाएगा, फिर तहसील में जाएगा। क्या ये जनता चक्कर लगाती रहेगी? क्या इनका समय और इनके पैसे बर्बाद नहीं हो गए? क्या इनका दुरुपयोग नहीं होगा? इनकी जनभावनाओं का दुरुपयोग नहीं होगा? इनको दुख नहीं होगा? तकलीफें नहीं होगा? अगर प्रशासन में सरकार अगर किसान कौम को अगर तकलीफें देगी, इनके साथ ऐसा कष्ट करेगी, तो ये किसान कौम चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी फैसला दिया जाता है तो ये जनता को पूछ के दिया जाता है। और हमारी अभी भी एक ही मांग है तमाम किसान कौम यहाँ पे बैठे कि जब तक उचित आश्वासन, जब तक हमें फैसला नहीं दिया जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं। गोदारा साहब बताया करें जो कि वर्तमान सरकार है, किसान की सरकार है, किसान के मुद्दा मत, किसान के जो भी समस्या है, भी समस्या की सुनवाई करें करे। सरकार है ही नहीं राजस्थान में वर्तमान में, जुमलेबाजी की सरकार है। सरकार का मतलब होता है कि जनता की वो पुकार सुने। अगर जो सरकार में बैठे लोग अगर जनता की पुकार नहीं सुन सकते, जनता के काम नहीं कर सकते, आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह किसान को, महिला, हर जगह जुल्म हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह धरने पे बैठना पड़ रहा है। कहाँ सरकार है? कि राजस्थान का इतिहास हमेशा याद रखेगा कि 2023 से लेकर 2028 तक एक ऐसी सरकार आई थी जिसमें यह पता चल रहा था कि राजस्थान के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण है या सत्ता का केंद्रीकरण है। लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने। जिन किसान कौम ने इस देश को आजादी दिलाई, जिन किसान कौम के लिए लोकतंत्र बना, आज वही किसान कौम के खिलाफ इस लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, इनके हक अधिकारों का जुल्म किया जा रहा है। और वो किसान कौम, ये पगड़ी वाले सापे के लोग अपने जमीन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर सरकार समय रहते सुध नहीं लेगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ट्रैक्टर लेके नागौर कलेक्ट्रेट के अंदर घुसेंगे, राजधानी को कूच करेंगे, लेकिन अलाई को पंचायत समिति बना के रहेंगे। इन पूंजीपतियों को हम किसी भी सूरत में इनकी मांगों को हम नहीं मानेंगे। गोदारा साहब आप भी ऐसा ही भर्ती ले करीबन 150 दिन धरना मात बैठा है और सरकार ने बाद में झुकना पड़ो, और वो तो आपकी पंचायत को मामलो है। बिल्कुल। आज एक बात बताओ, मेरा खुद का गांव बारानी जो नागौर से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर और बालाजी मेरे से 15-16 किलोमीटर पड़ता है, तो हम क्यों जाएंगे वहाँ बीकानेर सीमा के अंदर? फिर हम क्यों महसूस करेंगे कि हम उस नागौर धरा की मिट्टी के पैदा हुए वो लोग हैं कि जहाँ के किसानों ने हमें संस्कार दिए, शिक्षा दी, और हम अपनी जमीन बचाने के लिए, हमारी पंचायत बचाने के लिए, गाँव बचाने के लिए और इन पगड़ी वालों की जो है हैसियत बचाने के लिए अगर हम लड़ नहीं सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं रहने के लिए। और आप बात कर रहे हो ऐसा ही भर्ती की, उस समय तो हमारा पूरा सरकार खिलाफ था, सिस्टम खिलाफ था, प्रशासन खिलाफ था, तो भी हमने 2021 से लेकर 25 तक लंबी लड़ाई लड़ी, सरकार को झुकाया, प्रशासन को झुकाया, लेकिन हम नहीं डरे। और जो पुलिस प्रशासन बात कर रहे हैं उसको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार आज किसानों के साथ जो अत्याचार किया, कि हमने आपकी खाकी वर्दी के लिए, आपके भ्रष्टाचार जो कलंकित आज पुलिस की भर्ती हो गई थी, उसको बचाने के लिए हम सरकार, सिस्टम और प्रशासन से लड़े, लंबे धरने देके, मुकदमे लेके, जेल जाके, कई अत्याचार करके। तो हम किसान कौम के बच्चे मुकदमों से, जेल से डरने वाले नहीं है। अगर सामने से अगर कोई लोग हमें जिस तरीके से पेश आएगा तो हम उसी तरीके से उससे पेश आएंगे, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। गोदारा साहब एक अंतिम सवाल है कि अभी तक धरना जारी है, अगर अब भी सरकार संज्ञान नहीं ली तो अगली रणनीति क्या हुई? ये तमाम किसान कौम तेजा जी के गानों के ऊपर झूम रहे बैठे हैं, इनको उम्मीद है, इनको न्याय की आस है। और मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जो पूरे राजस्थान के न्याय योद्धा के रूप में, एक उनका सिपाही होने के नाते, उनका कार्यकर्ता होने के नाते, मुझे उम्मीद है कि अगर समय रहते ये फैसला नहीं लेगा तो राजस्थान के न्याय योद्धा जरूर इन लोगों की पुकार सुनेगा, क्योंकि उनकी खुद की लोकसभा का मामला है। और जो 24-26 पंचायत है, इन्होंने हमेशा हनुमान बेनीवाल जी को मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हमेशा उनको जीत दिलाने का काम किया है, हमेशा उनको विश्वास दिया है, उनकी आम आवाज बनकर उनके लिए हमेशा खड़े रहे। तो जरूर इनका दर्द के लिए, कष्ट के लिए बैठे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि समय रहते फैसला नहीं लेगा तो आने वाले समय में देखोगे कि आंदोलन और ज्यादा मजबूती पकड़ेगा और पूरे राजधानी तक आवाज गूंजेगी, हमें न्याय मिलेगा और हम अलाई बना के रहेंगे। धन्यवाद गोदारा।